सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब सत साहेब भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की, जिनके आशीर्वाद से दास एक बार आप सभी भाई बहनों के सामने लाइव आया है। एक छोटा सा संदेश है, सभी भाई बहनों तक पहुंचाना है। एक बार जो भगत भाई बहन जुड़े लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, तब तक हम परमपिता परमात्मा जी का मंगलाचरण करते हैं। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साध संत दीन ही, सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा, नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सुन धुनम, सोहम सुरति सकल समाना नीरतले, उजल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है, वार पार नहीं जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना आदि गणेश मना, गणनायक देवन देवा चरण कंवल लो लाऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संग, रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीश मंगल रूप शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि इंद्र की उतरे भवजल, कट है यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, ध्यान से 88 उतरे भवजल। सत साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमात्मा की, सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से दास एक बार पुनः आप जियों के सामने लाइव प्रस्तुत है। और एक छोटा सा संदेशा जो आप सभी भाई बहनों तक देना था क्योंकि संगत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं आप जियों को उसकी जानकारी मिलती रहेगी, तो आप जी अपडेट रहेंगे। आप स्वयं भी काल प्रेरित लोगों के बहकाव में आके गलतियां करने से बचेंगे, अपनी भक्ति मर्यादाओं को बचाएंगे और दूसरे भगत भाई बहनों को भी सावधान करेंगे। तो इन दिनों ऐसी ही एक घटना संगत में घटित हुई है। हरियाणा के करनाल में रायसीना कोई गांव है, रायसीना, उस गांव में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए कुछ अंध भगत जो ज्ञान को आधार ना बना के देखा देखी भेड़ चाल में चलते हैं, और कुछ हमारी माता बहनें जो उनकी कुसंगति में पड़ के अपना बुद्धि विवेक खो चुकी हैं। तकरीबन 40-50 के आसपास भगत भाई बहन थे जो कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के धार्मिक धंधे को बढ़ावा देने के लिए कुछ मिलावटी पुस्तकों को उस गांव में बांट रहे थे। मिलावटी पुस्तकें इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्ञान गंगा से लेके जीने की राह, गरिमा गीता की बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें कई जगह इन लोगों ने मिलावट की हुई है, परमात्मा के ज्ञान विरुद्ध और ज्ञान के विपरीत बातें लिखी हुई हैं। इसलिए उन पुस्तकों को हम सत्सेवक मिलावटी पुस्तक कहते हैं, और ना हम उन पुस्तकों की कोई सेवा करते हैं और ना हम किसी को सेवा करने की सलाह देते हैं, क्योंकि जो लोग अपना बुद्धि विवेक खोकर और ऐसे मनवस लोगों के पीछे लग के भेड़ चाल को दर्शाते हुए उन मिलावटी पुस्तकों की गांव-गांव में उनका प्रचार करके अपने परमपिता परमेश्वर जी का अपमान करते हैं। तो ऐसी घटना हरियाणा के करनाल के रायसीना गांव में घटित हुई है। अभी लगभग 2 दिन पहले की बात है। एक बार दास निवेदन करेगा, आप सभी भाई बहन वीडियो को हर जगह शेयर कर दें।
आप जो भगत भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, हर जगह आप जी वीडियो को शेयर कर दें एक बार। तो पुस्तक बांटने के लिए, या यूं कह लीजिए कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के धार्मिक धंधे को बढ़ावा देने के लिए कुछ ज्ञानहीन भगत भाई बहन जो विचार नहीं करते, जो तनिक भी सोचते नहीं है, चिंतन मनन नहीं करते हैं कि हमसे ये पुस्तकें क्यों बंटवाई जा रही हैं। परमात्मा जेल में बैठे हैं, बाहर उनका ऐसा कोई आदेश नहीं है, और यदि आदेश भी है तो हमने विचार कर लेना चाहिए कि हम जो पुस्तकें बांट रहे हैं उन पुस्तकों में लिखा हुआ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि काल प्रेरणा से इन लोगों ने उन पुस्तकों में मिलावट करके और हमारे परमात्मा के ज्ञान को अज्ञान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना बुद्धि विवेक उन लोगों में नहीं होता है जो लोग गुरु से ज्ञान लेकर भी विचार विमर्श नहीं करते हैं, जो दूसरे की नहीं सुनते हैं, केवल अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे लोग विचार नहीं कर पाते हैं। तो रायसीना गांव है करनाल के हरियाणा में, जहां पे पुस्तक सेवा के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 40 से 50 भगत भाई बहनों को भेजा था। रायसीना गांव में जब वो लोग एंटर हुए, कुछ ही देर बाद में रायसीना गांव के कुछ व्यक्तियों ने, कुछ युवा लड़कों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया और सारी जो पुस्तकें थी उनकी गाड़ियों से बाहर निकलवाई गई और ढंग से उनको लताड़ा गया, एक दो को पीटा भी गया। कुछ माता बहनें कह रही थी कि हमारे साथ में बदतमीजियां की गई, हमारे कहां कहां पे हाथ लगाया हम बता नहीं सकती। कुछ माता बहनें ये भी कह रही थी, आपको वीडियो दिखाएंगे अभी, कि मेरे को भी छेड़ा, मेरी बेटी के भी गलत जगहों पे हाथ लगाया। तो कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप वो पुस्तक सेवा में गई हुई माता बहनों ने रायसीना गांव के कुछ लोगों पे लगाया है। और उसके बाद सभी भगत भाई बहनों को इकट्ठा करके और भी सैकड़ों की संख्या में मूर्ख संगत को इकट्ठा करके और एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए गए, एसपी ऑफिस में धरना देने के लिए गए। कि हमारे को न्याय दो, हमारे को न्याय दो। हमारे को न्याय चाहिए, हमारे को न्याय दो, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, रो रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं प्रशासन से, एसपी साहब से न्याय की गुहार लगाई जा रही है, दुहाई दी जा रही है। हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय दो, आप नहीं दोगे तो हमें कौन न्याय देगा। भीख मांग रहे हैं, न्याय की भीख। और न्याय इनको कितना मिलता है ये आपने देख लिया होगा। 7 साल से इन्होंने इतनी भीख मांगी है कि शायद भिखारी भी अगर 100 साल की उम्र तक जिए वो भी लोगों से इतनी भीख में पैसा नहीं मांगता जितना इन्होंने प्रशासन से भीख मांगी है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। न्यायकारी परमात्मा से ये लोग न्याय नहीं मांगते, उस दाता से ये लोग भीख नहीं मांगते। ये लोग अन्यायी का जो कानून है काल भगवान का, वहां पे जाके न्याय मांगते हैं, भिखारियों से भीख मांगते हैं। तो 20, 30 या 50 वीडियो में तो तकरीबन 300-400 लोग दिखाई दे रहे थे। हरियाणा के करनाल में एसपी ऑफिस में धरना देके न्याय मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे कि हम जहां भी पुस्तक सेवा करने जाते हैं हमारे साथ में अन्याय होता है, हमारे साथ में बदतमीजी होती है, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, दोषियों को सजा दो, हमें न्याय दो। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं पुण्यात्माओं इनकी भीख का। ये परमात्मा जेल में बैठ के यही देख रहा है कि ये गधे, ये नालायक, ये मंद बुद्धि, ये महामूर्ख संगत भेड़ चाल में चलते हुए किन लोगों के इशारों पे
और अन्यायी के लोक में अन्यायी से न्याय की मांग कर रही है। अरे कसाई से बकरा कभी भीख की कभी जान की भीख मांगता है क्या? और मांगता है तो वो मूर्ख है। कसाई से बकरा यदि जान की भीख मांग रहा है तो वो मूर्ख है, मूर्ख। तो ये बकरे बकरियां, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगे हुए हमारे भगत भाई बहन, ये उस कसाई के द्वारा नियुक्त मैनेजमेंट, ये पुलिस प्रशासन, ये राजतंत्र, ये सारा का सारा उस अन्यायी काल भगवान के द्वारा नियुक्त मैनेजमेंट है। और वो न्यायकारी परमात्मा जो हमारे सतगुरु के रूप में है, हिसार जेल में बैठा हुआ है, उससे न्याय ना मांग के, उस परमात्मा से भीख ना मांग के, उस परमात्मा से हम अरदास ना करके और काल भगवान के द्वारा नियुक्त मैनेजमेंट प्रशासन से हम न्याय की भीख मांगते हैं। हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। पहले आप वीडियो सुनिए, फिर आपको आगे दिखाएंगे। और उन्हीं को वोट दिलवाते पीले पर्चे से। ध्यान से सुनना, वीडियो 10 मिनट का है, पूरा सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जनता ब्रेकिंग न्यूज और संतलचल के माध्यम से। आपको बता दें कि संत रामपाल जी के जो भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे हैं। आज एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं करनाल के लघु जिला सचिवालय में। आपको बता दें कि इनका आरोप है कि अपनी पुस्तक को लेकर प्रचार के लिए जा रहे थे और वहीं पे कुछ शरारती तत्वों द्वारा इनकी पुस्तकों को जला दिया जाता है। ये बात जानकारी ले लेते हैं कि आप कुछ पूरा मामला और क्या ये बताना चाहेंगे। हम उसकी सेवा करते हैं। हमारे भगत गांव जाके लोगों को चलाते हैं कि भाई आप पढ़ो और अपने शास्त्रों वेदों को सुनो। क्या लिखा है इनमें? सच्चाई को दिया उन्होंने आके निकाल के। तो क्या करते हैं, कुछ शरारती तत्वों ने गाँव रायसेना जो ये निकटू के पास है, उन शरारती तत्वों ने हमारे भक्तों को पकड़ा, उनसे किताब पे खोसी और खोज के उनको जूते मारे, बकायदा वीडियो बनाया उसका, और हमारे भक्तों को अभद्र शब्द कहे, हमारे गुरुदेव को शब्द कहे। हमारी आत्मा बहुत दुखी आज कि हमारे गुरुदेव को बिना कसूर हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा था। ये कह रहे हैं हमारे गुरुदेव की पुस्तकें फेंक दी, पुस्तकें जला दी, हमारे भगत भाई बहनों के साथ में अभद्र व्यवहार किया, हमारे गुरुदेव को गालियां दी, हमारी आत्मा दुखी, हमारी आत्मा दुखी। इनके शब्दों पे ध्यान देना पुण्यात्माओं, इनकी आत्मा दुखी। क्यों दुखी? क्योंकि इनके गुरुजी की पुस्तकों को फेंक दिया गया, गुरुजी की पुस्तकों को जला दिया गया। इनके साथ में जो लेडीज गई थी, जो माता बहनें गई थी, उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, उनको गालियां निकाली गई। तो ये भगत जो भाई हैं, जो शायद कोई कोऑर्डिनेटर या नामदान संचालक होंगे, या वैसे ही इनके अंदर गोबारे की तरह हवा भर के इनको सरपंच बना रखा होगा पुस्तक सेवा में। तो भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी आत्मा दुखी, हमारी आत्मा बहुत दुखी, इसलिए हम न्याय की मांग करने आए हैं, हमें न्याय दो। अरे जब दिल्ली में साध संगति थी, जब दिल्ली में साध संगति थी, भगत भाई बहन अपने भगवान को भोग लगा रहे थे, भोग की आरती चल रही थी, परमात्मा के आगे ज्योत जल रही थी, प्यार से सभी भाई बहन भंडारा बना रहे थे। उस समय यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो आज न्याय की गुहार कर रहा है, भीख मांग रहा है एसपी के आगे, प्रशासन के आगे, आज इनकी आत्मा दुख रही है। जब हम सत्सेवक भाई बहन दिल्ली में परमात्मा को भोग लगा रहे थे, अरे तुम्हारे ही गुरुजी को भोग लगा रहे थे नालायको। संत रामपाल जी भगवान को ही भोग लगा रहे थे, संत रामपाल जी भगवान की भोग की आरती चल रही थी, और तुम्हें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये सतीश सैनी, बसंत सैनी का भाई, दिल्ली का कोऑर्डिनेटर रवि, राम निवास, गिरीश वकील और 5-10 गुंडे साथ में पुलिस वालों को शराब पिला के ले गए, और वहां हम सत्सेवकों को मारना पीटना शुरू कर दिया, भक्ति बोध पुस्तकें छीन के फेंकना शुरू कर दिया। गुरुदेव की ज्योत जल रही थी, तुमने ज्योत को फैला दिया, घी फैला दिया, ज्योत तुमने जो है मंदी कर दी। जो पंखे लगे हुए थे उनको मार मार के साइड में फेंक दिया,
टेंट हाउस को फाड़ दिया, माता बहनों के साथ में तुम अभद्र व्यवहार कर रहे थे। अरे गधों काल के प्राणियों, क्या उस समय हमारी आत्मा नहीं दुख रही थी? तुम हमारे गुरुजी की फोटो उतार उतार के ले गए, क्या पता बाहर जाके तुमने जलाया हो, तुमने फेंक दिया हो, क्योंकि तुम काल प्रेरित हो, भगत के नाम पे तुम शैतान हो। हमारे गुरुजी की तुम फोटो को उठा के ले गए, हमारे गुरुजी की भक्ति बोध तुमने ले लेके फेंक दी, हमारे गुरुजी का भंडारा बन रहा था तुमने उसको फैला दिया, हमारे गुरुजी के आगे जोत जल रही थी तुमने उसको जो है बुझा दिया। क्या उस समय हमारी आत्मा नहीं दुखी थी? जितना जुल्म तुम हम सत्सेवकों पे करोगे, जितना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तुम हम सत्सेवकों से करोगे, जितनी राग द्वेष और ईर्ष्या तुम परमात्मा की विशेष आत्मा सत्सेवकों से करोगे, उतना ही ज्यादा बुरा बर्ताव, उतना ही ज्यादा दुर्व्यवहार, उतना ही ज्यादा इन काल प्रेरित मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई माता बहनों के साथ में जगत वाले करेंगे। और ना तुम्हें कोई न्याय मिलेगा, ना तुम्हारी कोई बात सुनेगा, तुम्हारे साथ में कोई इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि तुम सबसे बड़े नाइंसाफ इंसान हो। हमारी भी आत्मा दुखती है जब तुम साथ संगतियों को आगे रुकवाते हो। जितनी पीड़ा आज तुम महसूस कर रहे हो ना कि हमारे गुरुजी को उल्टा सीधा कहा, तुम्हें गुरुजी को उल्टा सीधा कहने का डर नहीं है, तुम्हें गुरुजी को उल्टा सीधा बोलने का दुख नहीं है, ये तो तुम्हारी बनावटी बातें हैं। तुम्हारी बेटियों के साथ में जो अभद्र व्यवहार किया गया है, या एक माता कह रही थी कि मेरे जो है गलत अंगों पे हाथ लगाया, मेरी बेटी के गलत अंगों पे हाथ लगाया, तुम्हें उस बात का दुख है, तुम अपने लिए न्याय मांग रहे हो। परमात्मा की पुस्तकें उन्होंने जलाई, इस बात का तुम्हें कोई दुख नहीं है। गुरुजी को उन्होंने भरा बुला कहा, तुम्हें इस बात का दुख नहीं है। तुम्हें दुख इस बात का है कि एक बेटी के सामने माँ को छेड़ा, माँ के सामने उसकी बेटी को छेड़ा, एक दूसरे को गालियां निकाली, तुम्हें इस बात का दुख ज्यादा है। तो तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों ना हो? ये तो बहुत जरूरी होना तुम्हारे साथ में, क्योंकि जब तुम दूसरे की राह में कांटे बिछाओगे तो तुम्हारे साथ में क्या होगा बड़े भैया? क्या होगा? साथ संगति में तो माँ बेटियां जाती हैं, बाप बेटा जाता है, वो भी तो यही सोच के जाते हैं कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, साध संगति के लिए जा रहे हैं, वो हमारा काम पूरा हो, भगवान को भोग लगे। हमारी भी तो इच्छा होती है। तो आत्मा तुम्हारी दुख रही है तो क्या हमारी नहीं दुखी उस समय? और जब जब तुम सत्सेवकों को परेशान करते हो, दुखी करते हो, अपना ये राक्षस रूप दिखाते हो, तब तब उसके दूसरे या तीसरे दिन तुम्हारे साथ में ऐसा ही होता है। तुम लोगों ने हिसार में आके हमारे को मारने का प्रयास किया, दूसरे तीसरे दिन मध्य प्रदेश के मंदसौर में तुम्हारा कोऑर्डिनेटर देवीलाल मीणा आरएसएस की गोलियों का शिकार हुआ। बजरंग दल वालों ने सत्संग में घुस के गोली मारी। जो गोली तुम हिसार में चलाने वाले थे, वो गोली तुम्हारे ऊपर कहां चली? मंदसौर में जाके तुम्हारे कोऑर्डिनेटर पे। जैसी करनी वैसी भरनी। भीलवाड़ा में पुस्तकें जलाई गई। किशनगढ़ में साथ संगति थी, तुम लोगों ने पुलिस प्रशासन को बीच में डाल के साथ संगति रुकवाई। उसके दूसरे दिन राजस्थान के भीलवाड़ा में, जहां तुम्हारा सत्संग चल रहा था, वहां पे बजरंग दल वालों ने आके तुम्हारा सत्संग रुकवाया। और जितने भी पुस्तकें थी, तुम कागज के शेरों से छीन छीन के होली जलाई, चौराहे पे होली जलाई। तुम बाल बाका नहीं कर पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम कागज के शेर बन जाते हो दुनिया के सामने, कागज के शेर, मिट्टी के शेर बन जाते हो तुम। दिल्ली में तुमने भक्तों के साथ में अभद्र व्यवहार किया, भोग की आरती भी पूरी नहीं होने दी, परमात्मा की भक्ति बहुत छीन छीन के ले गए। आज देख लो तुम्हारे साथ हरियाणा में क्या हो रहा है, करनाल में। तुम्हारी माता बहनों के साथ में छेड़खानी, गुरुजी की पुस्तकों की होली जलाई उन्होंने। जितना हम सत्सेवकों के साथ में बदतमीजी करोगे, उससे कहीं ज्यादा जगत वाले तुम्हारे साथ में करेंगे। आगे सुनिए वीडियो। और फिर न्याय की मांग करते हैं। हमारे भगत गांव गांव
जाके लोगों को जगाते हैं कि भाई आप पढ़ो और अपने शास्त्रों वेदों को सुनो। क्या लिखा है इनमें, सच्चाई को दिया उन्होंने आके निकाल के। तो क्या करते कुछ शरारती तत्वों ने, गाँव रायसीना जो ये निकटू के पास है, उन शरारती तत्वों ने हमारे भक्तों को पकड़ा, उनसे किताब पे घोंसी और खोज के उनको जूते मारे, बकायदा वीडियो बनाया उसका, और हमारे भक्तों को अभद्र शब्द कहे, हमारे गुरुदेव को शब्द कहे। हमारी आत्मा बहुत दुखी है कि हमारे गुरुदेव को बिना कसूर हमारे साथ लगातार नहीं होता जा रहा है जी। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उन लोगों ने जो गुरुदेव को गालियां दी है, उनको जूते मारे, उन किताबों को, हम उनसे एसपी साहब से मिलने इसलिए आए हैं, इस ज्ञापन देना हमें कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो वीडियो है वो भी आपको? हाँ जी, वीडियो पास हमारे पास मौजूद है, हमने प्रशासन को सौंप दिया। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील ये है कि सब प्रशासन हमारा सहयोग करे। अब प्रशासन का भी काम यही है कि समाज साफ सुथरा हो। हमारे गुरुदेव का प्रयास यही है कि समाज ये रायसीना गाँव है, ये कोई रोमिराना नाम का व्यक्ति है, करनी सेना बता रहा जी। और हमने करनी सेना के प्रधान को बोला है कि भैया आपने उनको एक बार बुलाओ और उनसे पूछा कि हमारा दोस्त क्या है। हम तो आज प्रशासन यही पूछ। और सबसे मजे की बात है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बात है, सबसे ज्यादा आनंद वाली बात है, रायसीना में, हरियाणा के करनाल में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की माता बहनों के अंगों पे जिन्होंने हाथ लगाया, जिन्होंने छेड़खानी की, जिन्होंने बदतमीजी की, जिन्होंने गुरुजी की पुस्तकें जलाई, जिन्होंने भक्तों को जूतों से मारा, जिन्होंने मां बहनों को गालियां दी, वो महापुरुष कौन थे पता है? करणी सेना के लोग थे। करणी सेना, जिस करणी सेना के पक्ष में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान के अजमेर में उनका सहयोग किया था। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का जो करणी सेना समर्थन कर रही थी, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए धरने और रैलियां कर रही थी, उस करणी सेना को गुरुजी का आदेश बता के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने 5 लाख रुपये नगद दिए भक्तों के दान का। तुम्हारी उन्हीं माता बहनों के दान का जिनको आज वो करणी सेना वाले छेड़ रहे हैं, जिनके उल्टे सीधे हाथ लगा रहे हैं, जिन माता बहनों को गालियां निकाल रहे हैं, तुम्हारे गुरुजी को जो है गालियां दे रहे हैं, पुस्तकें फूक रहे हैं, वो करणी सेना वाले, जिन करणी सेना वालों को इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फूलों की माला पहनाई थी, 5 लाख रुपए का चंदा नगद दिया था, और मूर्ख भक्तों को, ज्ञानहीन भक्तों को, भेड़ चाल चलने वाले भक्तों को राजस्थान के अजमेर में हजारों की संख्या में राजपूत करणी सेना की सभा को सफल करने के लिए इकट्ठा किया गया था। उन्हीं राजपूतों ने, उसी करणी सेना ने आज तुम्हारी माता बहनों के साथ में बदतमीजी की है। करो समर्थन, और समर्थन करो, और दो 5-5 लाख रुपए का चंदा, ताकि फिर से तुम्हारी माता बहनों को छेड़े, फिर से गुरुजी की पुस्तकें जलाएं। डबल, तुम्हें डबल मार रहा काल, डबल। एक तरफ तो उस करणी सेना को तुम भक्तों के दान का 5 लाख रुपया दिलवा के इसी काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तुम्हारी मर्यादा तोड़वाई, तुम्हारे को ना घर का छोड़ा, ना घाट का धोबी का कुत्ता बनाया, और आज वही करणी सेना तुम्हारी माता बहनों के साथ में अभद्र व्यवहार कर रही है, तुम्हारे भक्तों को जूता मार रही है, उन दान देने वाले भक्तों को, करणी सेना को चंदा देने वाले भक्तों को जूतों से पीट रहे हैं। और मजे की बात, वो भी हरियाणा में। धन्य हो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, और धन्य हो उनके पीछे लगे हुए मूर्खों का झुंड। पता नहीं कौन से दिन इनको अक्ल आएगी। आगे सुनिए वीडियो। और 2 कुपात्रों को दान, और 2 कुपात्रों को चंदा, और कराओ अपनी ऐसी तैसी, कराओ दुनिया में गुरुजी की बदनामी, लगाओ भक्तों को जूते। और मजे की बात,
ये 500 मूर्खों का झुंड जो एसपी ऑफिस के सामने न्याय की गुहार कर रहा है। अरे मूर्खों, ज्ञानहीन प्राणियों, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर डालो। तुम्हारे को यूज किया जा रहा है अपने धार्मिक धंधे के लिए। जैसे राजनेता लोग जब इनको अपनी रैलियां निकालनी होती हैं, इनको भीड़ दिखानी होती है, तो समोसे कचौरी के चक्कर में, समोसे कचौरी के लालच में गांव गांव से लोगों को बैठा के गाड़ियों में इकट्ठा कर देते हैं कि आज प्रधानमंत्री की रैली है, आज मुख्यमंत्री की रैली है। सेम टू सेम तुम्हारी हालत वो कर रखी है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। चुनाव में वोट डलवाए थे पीले पर्चे से, वो ही हाल कर रखा है तुम्हारा सारा का सारा। अब मुझे ये बता दो, इस 500 की भीड़ में क्या गुरुजी की बेटी शामिल थी? क्या एसपी को जब तुम ज्ञापन देने गए तो क्या गुरुजी की दोनों बेटियां थी? क्या गुरुजी के दोनों बेटे थे? क्या गुरुजी का जवाई था? क्या गुरुजी का भतीजा था? क्या गुरुजी का भाई मोहनलाल भगोड़ा था? क्या गुरुजी की धर्म पत्नी तुम्हारी अनारो माई थी? था कोई इनमें से? ये सब के सब तुम्हारा यूज कर रहे हैं और तुम गधे इनकी बलि चढ़े हुए हो। तुम बलि के बकरे हो और ये काटने वाले हैं। मजे की बात है, हमें बड़ी हंसी आती है जब इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती है और जब हमारे सामने वो तथ्य निकल के आते हैं कि जिनको ये दान धर्म दिया करते थे, जिनको इन्होंने चंदा दिया 5-5 लाख रुपए का करणी सेना को, वो ही करणी सेना आज इनको जूते मार रही है। वो ही कुपात्रों को दान धर्म करोगे तो यही होगा भैया, जूते लगेंगे। कुपात्रों को दान धर्म करोगे तो जूते ही लगेंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी क्या कहते हैं? गुरु को मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में और आगे यम के फंदे। तुम यहां भी दुखी, यहां भी तुम्हारे जूते पड़ रहे हैं और फिर कहते हैं हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। किस बात की न्याय? अगर तुम्हारी औकात नहीं है संघर्ष करने की, पुस्तक सेवा करते समय जूते खाने की तुम्हारी औकात नहीं है, तो बैठ जाओ अपने घर पे। अगर तुमने भीख ही मांगनी है, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, इंसाफ करो, तो क्यों सेवा करते हो? क्यों पुस्तकें बांटते हो? बैठ जाओ अपने घर पे। मालिक कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। काहे की न्याय मांग रहे हो तुम अन्यायी के लोक में? तुम्हारा भगवान, अरे मूर्खो, अकल बंद पेटी, थोड़ा ये दिमाग प्रयोग करो। गुरुजी को देख के चलो, गुरुजी को। अगर महेंद्र भगोड़े को और मैनेजमेंट को देख के चलोगे तो डूबोगे। 27 साल से सतगुरु रामपाल जी भगवान संघर्ष कर रहे हैं, 27 साल से। उनके साथ में कितना अत्याचार हुआ, कितना अन्याय हुआ, लोगों ने कितनी जातियां की। 21 महीने की जेल 2006 में, 7.5 साल से आज जेल में बैठे हैं। मूर्खों, विचार करो, क्या उन्होंने कभी किसी सरकार से न्याय की भीख मांगी? क्या कभी उन्होंने किसी एसपी के आगे न्याय की भीख मांगी जो तुम मांग रहे हो? जब तुम्हारे बाप ने इस काल भगवान के सिस्टम के आगे न्याय नहीं मांगा, भीख नहीं मांगी, इंसाफ नहीं मांगा, क्योंकि मालिक को पता है और रात दिन हमारे को तो यही तो पढ़ा रहे हैं कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक ना न्याय विचार। अरे गधो, जब तुम रात दिन ये शब्द अपने भगवान के मुख से सुन रहे हो कि निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक ना न्याय विचार, अरे जब भगवान कह रहा है कि यहाँ पे न्याय विचार है ही नहीं, तो ये मूर्खों का झुंड 500 लोग जो इकट्ठा हो गए एसपी ऑफिस में, ये किससे न्याय मांग रहे हैं? अरे हम सत्सेवकों को देखो, तुम लोगों ने हमारे साथ में कितनी जातियां की, आज भी कर रहे हो। हमारी साथ संगतियों में व्यवधान डालते हो। क्या हम किसी भी पुलिस थाने में गए तुम्हारे खिलाफ FIR करने? क्या हमने किसी भी एसपी से, डीएसपी से, थानेदार से न्याय मांगा? हमें पता है, हमारे बाप ने हमारे को समझा दिया, हमारे बाप ने हमारे को सत्संगों में पढ़ाया कि बेटा, यहां अगर न्याय मांगना है तो भगवान से मांगो।
ये काल भगवान तो खुद अन्यायी है, इससे तुम न्याय मांग के उस न्यायकारी परमात्मा की बेइज्जती कर रहे हो। अरे सामने भगवान जो न्याय देने के लिए खड़ा है, अदली सतगुरु, और तुम न्याय मांग रहे हो 2 कोड़ी के जीवों से। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इस मैनेजमेंट ने तुम्हारी बुद्धि कुपात्रों को दान करवा करवा के, राजनेताओं को वोट डलवा डलवा के, दुनिया वालों को खून तुम्हारा निकलवा निकलवा के तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारी ये बॉडी है ना, खाली खोखा रह गया, खोखा। इसमें भेजा नहीं है, इस दिमाग में खाली खोखा रह गया। तुम्हारे को भेड़ बकरियों की तरह यूज किया जा रहा है। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या हम कभी गए किसी थाने में न्याय मांगने कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा हमारे सत्संगों को रुकवाता है, साध संगतियों को रुकवाता है? हमें पता है हम किससे न्याय मांगे। यहाँ पे हमने भगवान पे छोड़ दिया कि समय आने पे परमात्मा फैसला करेगा। हमने केवल अपने परमात्मा के जीवन को देखते हुए संघर्ष करना है। हम संघर्ष कर रहे हैं। न्याय चाहिए, न्याय। 25/11 मैडम। 25/11 मैडम। आगे सुनिए। वापस क्यों जाता भाई ये? फिर उन्होंने हमारी जो बुक गाड़ियां दी, देखो ये फूक रहे। राशन के है, राजकुमार लड़के, इनमें कोई बड़ा सा आदमी नहीं गिरा, सिर्फ नौजवान बच्चे ही हैं जो कि कानों में गद्दे फाल्टर से ही बच्चे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे करे, फिर हम सारी बांध बेटियां थी हमारे पास, हम हाथ जोड़ के निकल गए। हमारे को मगर 10 मिनट का टाइम दो, वो लेकिन 10 मिनट में तो तुम्हारा बहुत प्रचार हो जाएगा। मगर भाई हमारे गांव में फैले हुए भगत हैं, हमारे को निकालने भी तो वो कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा। फिर उन्होंने हमारी जो बुक गाड़ियां थी उनका पीछा कर लिया। फिर वहाँ कुछ भगत पहुंचे हैं, उन्होंने जो थोड़े भगत है उनका मतलब ना जाने कम भगत का फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हारी बुकें निकालो, बुकें निकालो, बुकें निकालो, तुम्हारी गाड़ियों में भी आग लगाएंगे, तुम्हारे बच्चों को भी आग लगाएंगे। उसके डर के हमारे भक्तों ने क्या करा, गाड़ियों में से बुक निकाल दी गई। उनके डर के मारे हमारे भक्तों ने गाड़ियों से पुस्तकें निकाल दी। क्यों? वहां तो तुम्हारी पेंट फट जाती है जगत वालों के सामने, तो तुम डर जाते हो और सत्सेवकों पे तुम शेर बन जाते हो। जब भगवान के बच्चों के साथ में बदतमीजी करोगे तो तुम्हें इंसाफ कहां मिलेगा? तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा और उससे भी बुरा होगा। हमें संभलने का भी मौका नहीं दिया, हमें संभलने का मौका नहीं दिया। क्या तुम लोगों ने हमारे को भोग की आरती पूरी करने दी थी? बहुत खोसली थी। क्या भोग की आरती में तुम लोगों ने हमारे को भोग की आरती पूरी करनी दी थी? बीच में तुमने हमारी भक्ति बहुत छीन ली दिल्ली में। आज वही तुम्हारे साथ हुआ। वहां पे तुम्हारे को संभलने भी नहीं दिया, तुम्हारे को गांव से बाहर भी नहीं निकलने दिया। तुम्हारे चोटे पकड़ पकड़ के, तुम्हारी वो भगत जो सत्सेवकों के आगे शेर बन जाते हैं, वहां उनकी यहां से गर्दन पकड़ पकड़ के यूं इला इला के उनसे पुस्तकें नीचे डलवाई गई और पुस्तकों को इनके आगे आग लगाई गई। और ये सारे के सारे कागज के शेर बन के देखते रहे, मिट्टी के शेर बन गए, सारे के सारे चूहे बन गए। कुछ नहीं कर पाए उनका। बिगाड़ लो, जाओ। रायसीना गांव के लोग थे ना, उसी गांव में है, जाओ बिगाड़ लो उनका। तुम बाढ़ भी बाका नहीं कर सकते। कहते ना शेर को सवा शेर मिलता है, बाप को दादा मिलता है। जाओ। आज कहां गए तुम्हारे लट्ठे? अरे जाओ। पवन दास को तो 2016 में घर में घुस के पीट के चले गए तुम। शेर बन गए, धोखे से मार गए, पीट गए। आज कहां गए तुम्हारे लट्ठे, तुम्हारे बेसबॉल? तुम्हारी माता बहनों के अंगों पे हाथ लगाया उन्होंने। खुद कह रही हैं ये माता बहनें, गलत जगहों पे हाथ लगाया गया। आज तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? आज तुम्हारी बेइज्जती नहीं हो रही भाई? आज तुम्हारा खून उबाला क्यों नहीं मार रहा? तुम्हारी माता बहनों के साथ में ऐसा बदतमीजियां की उन लोगों ने। तुम्हारे भक्तों के जूते मारे। खुद भगत कह रहे हैं कि हमारे को जूते मारे। तुम्हारे गुरुजी की पुस्तकें जला दी गई। नालायकों, इससे बड़ा और क्या होगा? और तुम मिट्टी के शेर बन के खड़े रहे, कागज के शेर बन के खड़े रहे, नीची गर्दन कड़ी करके खड़े रहे।
अरे कहां गया तुम्हारा जोश, कहां गई तुम्हारी मर्दानगी, अरे कहां गई तुम्हारा वो जाटपन? तुम जातिवाद को बहुत बढ़ावा देते हो ना, जाट, कहां गई तुम्हारी वो मर्दानगी? मेरे जाट भाइयों, मैनेजमेंट वालों, सत्सेवकों को मां बहन की गालियां देने वालों, मेरे जाट भाइयों, कहां गई तुम्हारी मर्दानगी? हिजड़े बन के खड़े रहे तुम, हिजड़े बन के। क्यों दर्द हो रहा है? तो दर्द हो रहा तो उनके साथ में लड़ते भाई। सत्सेवकों पे तुम बहुत जल्दी तानाशाह बन जाते हो, हमारी माता बहनों को पकड़ पकड़ के हिला देते हो, हमारी भक्ति बोध को छीन लेते हो। गुरुजी की फोटो नहीं लगाने देंगे, गुरुजी की फोटो नहीं लगाने देंगे। साथ संगति में आके गुरुजी की फोटो उतार के ले जाते हो। अब दिखाओ तुम्हारी मर्दानगी। अरे मैनेजमेंट के जाटो, तुम्हारे घुटनों में आ गया तुम्हारा पानी। क्या कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए उनके आगे। वो यूं खड़े रहे सांप बन के, तुम नीची गर्दन करके खड़े रहे हो। क्या हुआ? कहां तुम्हारा जोश ठंडा पड़ गया? अरे क्या हुआ पहलवानों? अरे पवन दास पे लठ बरसाने वालों, अरे क्या हुआ महाभारत के कौरवों? कहां गया तुम्हारा जोश, तुम्हारी मर्दानगी, तुम्हारा जाति का अभिमान? हम जाट हैं। तुम्हारे जाटों की खाट सीधी कर दी, खाट। तुम जाटों को लेटा दिया। वही करणी सेना, जिस करणी सेना का तुमने समर्थन किया था। जाट हमारी जाति है। हरियाणा के जाट आंदोलन में चिल्ला रहे थे ना ये अमन गोदारा, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर। ये सरकार हमारे मिशन को, हमारी जाति को, जाट जाति को, कहां गई तुम्हारी वो जाति आज भाई? यो जाट दिल्ली जावेगा, ये अमन गोदारा कह रहा था ना जाट आंदोलन में, जसिया के धरने पे, यो जाट दिल्ली में जावेगा। अब यो जाट हरियाणा के रायसीना गांव में थप्पड़ खा के आया है, थप्पड़ खा के। साथ में माता बहनों को भी जूते मरा के लाया है। यो जाट दिल्ली फतेह करेगा। यो रायसीना गांव तो फतेह कोई नहीं होया, यो दिल्ली फतेह करेगा यो पहलवान। तो पुण्यात्माओं, ये कागज के शेर है, ये मैनेजमेंट वाले कागज के शेर। भक्तों को मार लो, भक्तों को पीट लो, भक्तों को मां बहन की गालियां निकाल लो। तुम्हारा जोर भक्तों पे चलता है। वो जगत वाले तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे बाप। आ जाओ, पीट लो पवन दास को, आ जाओ। फ्री का माड़ा, बाप का माड़ा, आ जाओ। पता है ना पवन दास बेचारा भगत है, परमात्मा के वचन पे चलता है, उल्टा हाथ नहीं करेगा, चाहे जान से मार दो। फायदा उठा रहे हो। अभी रुक जाओ, अभी तो संगत के जूते पड़ रहे हैं। थोड़े दिनों में तुम मैनेजमेंट वालों को, महेंद्र भगोड़े को, गुरुजी की बेटी को, बेटा को, इन सबको जूते पड़ेंगे, सबको जूते पड़ेंगे। रुक जाओ थोड़े दिन, तुम्हारी बैटरी थोड़ी सी चार्ज है, अभी ज्यादा दिन नहीं है। जूते पड़ेंगे, जूते। और ये मारेंगे तुम्हारे उस्ताद, जिनको तुमने समर्थन दिया था, जिनके तुम रैलियों में, धरनों में गए थे, गुरुजी के वचन को तोड़ा था। यही तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे यही लोग। ये मूर्ख संगत को आंख खोल लेनी चाहिए। किन गधों के पीछे अपनी भक्ति बर्बाद कर रहे हो? 36 बिरादरी भाईचारा, 36 जूते मारे होंगे कोई, 36 जूते इनके भाइयों ने। न्याय, अरे भगवान से मांगो न्याय, गधो, भगवान से। दुनिया से क्यों भीख मांगते हो, क्यों न्याय मांगते हो? अन्यायी तुम्हें न्याय देगा? यहां का सिस्टम तुम्हें न्याय देगा? निरंजन धन तेरा दरबार, यहां तनिक ना न्याय विचार। भगवान तुम्हें क्या शिक्षा दे रहा है? और गधो, तुम क्या शिक्षा ले रहे हो? जेल में बैठा भगवान, लेकिन उसको तो तुम भगवान मानते ही नहीं ना, इसीलिए तो
तुम्हारे हाथ फैलवा दिए भगवान ने काल के आगे, क्योंकि तुम काल को भगवान मानते हो, इसलिए तुम काल से न्याय मांग रहे हो। आगे सुनो वीडियो। हॉटस्पॉट रन ऑफ क्यों भाई? नहीं हो रही था वो तो कुछ। मर्जी है, जो हमारे को अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। जो हमारे को परमात्मा ने सुख दे रखा, क्या हम उस परमात्मा को भूल जाएंगे? हम नहीं भूलेंगे बच्चा, हमारी नाड़ उतर जाएगी, हम नहीं छोड़ेंगे परमात्मा का ज्ञान। ठीक है, तो हम भाई परमात्मा, उनके ऊपर भी तो जबरदस्ती नहीं की गई है। अभी आप भी ऐसा प्रचार करो या आप कोई नाम दो या कोई भक्ति करो, हम तो कर सकते हैं। बातचीत हुई थी उनके बीच में आपसे कुछ? अब सुनना ये बहन जी क्या क्या बताएगी। मैं जो भी बता रहा हूँ मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा भाई। ना तो मैं कभी करणी सेना को समर्थन दिया ना लिया, ना मैंने किसी कुपात्र को कभी दान धर्म का पैसा दिया। ये बहन बता रही है खुद, जो मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई है, जो वहां गई थी, ये खुद बता रही है कि क्या क्या हुआ हमारे साथ में। मैं तो उस आधार से आप लोगों को बता रहा हूं भाई साहब। तेरा मोबाइल है कि यो कोई आदिकाल की मशीन है या? जगह लगा था। 9:30 बजे उन्होंने पुलिस भी बुलाई, हालांकि फिर कुछ हमारे पुलिस ने कुछ हमारी कोई सहायता नहीं की है। उसके बाद मगर चल छोड़ दिया जाएगा, युवक बच्चे हैं। फिर उन्होंने हमारी परमात्मा की वीडियो में चप्पल मारे हैं, कुछ गलत बोला, हमारे को ये सहन नहीं हुआ। ठीक है, पर ये जो आगे बोला गया कि अब की बात तो रामपाल जी के शिष्य को ही चलाएंगे, तो ऐसे प्रचार कैसे होगा? हम तो परमात्मा के लिए धार्मिक काम कर रहे हैं ना, तो करना पड़ेगा। ये देखो, हम तो भाई अपना उद्धार करने के लिए गए थे। हम तो अपना उद्धार करने के लिए गए थे उस गांव में, आ गए उद्धार करवा के, आ गए सम्मान करवा के। काहे का उद्धार करने गए थे? हम तो धार्मिक काम करने के लिए गए थे। अरे तुम धार्मिक काम करने नहीं गए, तुम धर्म को धंधा बनाने वालों की जो है उनके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए गए थे। मिलावटी पुस्तकों को बांट रहे थे। ये तो अच्छा हो रहा है कि परमात्मा की दया से उन पुस्तकों को जलाया जा रहा है। वो मिलावटी पुस्तकें हैं। अरे जीने की राह पेज नंबर 146 और 100 नई वाले कितनी है? 158 या 159। सतलोक में 90% मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं। अरे 27 साल से भगवान ने किसी सृष्टि रचना में बताया, किसी सत्संग में बताया, किसी पुस्तक में लिखा गुरुजी ने कि सतलोक में 90% बच्चे मैथुन क्रिया से, यानी आप और हम जीव जो बच्चे उत्पन्न करते हैं संभोग करके, नर और मादा, क्या इस प्रकार से परमात्मा ने बताया कभी सतलोक में? तो पढ़ो उन पुस्तकों को, क्या उसमें अज्ञान ठोक दिया काल भगवान ने। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। ऐसी पुस्तकों को तो जलाना ही अच्छा है। ये परमात्मा जलवा रहा है इन पुस्तकों को, गधो। क्योंकि तुम तो पढ़ते नहीं, तुम देखते नहीं, तुम तो लातों के भूत हो, तुम तो जानवर हो जिनको डंडे से हाँका जाता है। तुम अपनी बुद्धि काम में नहीं ले सकते। तो भगवान खुद इन पुस्तकों को जलवा रहा है। किसी काम की नहीं है पुस्तकें। हम तो धार्मिक काम कर रहे थे। ये धार्मिक काम है। ये बीजेपी को वोट डालते हो, धार्मिक काम है। कांग्रेस को वोट डालते हो, धार्मिक काम है। करणी सेना को 5 लाख रुपए दिए तुमने कुपात्रों को, धार्मिक काम था। जाट आरक्षण में 16 लाख दे दिए, धार्मिक काम था। ये अधार्मिक काम करोगे तो ऐसे ही जूते खाओगे। और परमात्मा कहते हैं जीवित जग में जूते पड़े फिर यम तोड़ेगा छाती। तुम्हारे जीवित भी जूते पड़ रहे हैं और उसके बाद भी तुम्हारे यम छाती तोड़ेगा। पुस्तक सेवा करने गए थे। गांव में आजाद नहीं है, अपने देश में आजाद नहीं है क्या? हम, हमारी मर्जी है, जो हमारे को अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो करोगे। और हम सत्सेवकों की कोई मर्जी नहीं है। हम अपने गुरुजी को भोग लगाएं वो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हम साथ संगति करें वो हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हम आजाद नहीं है, हम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन तुम स्वतंत्र हो, तुम जो चाहे सो करोगे। जितना हम सत्सेवकों को दबाओगे उतने जूते खाओगे, उतने जूते खाओगे। तो ऐसे प्रचार कैसे होगा? हम तो परमात्मा के लिए धार्मिक काम कर रहे हैं ना।
वहाँ का तो किस ये करना लड़के वहाँ पड़ेगा। पे ये देखो हम तो भाई अपना उद्धार करने के लिए गए थे, पर क्या हम अपने गांव में आजाद नहीं है, अपने देश में आजाद नहीं है क्या? हम हमारी मर्जी है, जो हमारे को अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। जो हमारे को परमात्मा ने सुख दे रहा क्या हम उस परमात्मा को भूल जाएंगे? हम नहीं भूलेंगे भाई, चाहे हमारी नाड़ उतर जाएगी हम नहीं छोड़ेंगे परमात्मा का ज्ञान, ठीक है? तो हम भाई परमात्मा उनके ऊपर भी तो जबरदस्ती, चाहे हमारी नाड़ उतर जाए हम नहीं छोड़ेंगे। फिर क्यों आ गए वहां से भाग के? करते वहां खड़े होके पुस्तक सेवा, करते उनका सामना, फिर क्यों आ गए? फिर वहां से पूछ दबा के हमारी चाहे नाड़ उतर जाए भाई हम ना पीछे हटेंगे, तो क्यों आ गए फिर वहां पे? उन्होंने तुम्हारे को डांटा, फटकार मारी, निकालो पुस्तकें नीचे। तुम लोगों ने हाँ जी ये रखी जी, सारी पुस्तकें नीचे डाल दी, आग लगवा दी। अरे गधो, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भगवान की पुस्तकों को आग लगाई जा रही है और तुम ना मर्द वहां खड़े खड़े देख रहे हो। अरे इससे बड़ा और अब क्या कहें तुम गधों को? परमात्मा कहते गधे की आंख में घी डालो तो यही कहेगा मेरी आंख फोड़ रहा है। हमारी नाड़ उतर जाए, अब क्यों ले आए इस नाड़ को अपने घर पे साबुत? गधो, तुम्हारी नाड़ तो उसी समय उतर गई जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे भगवान की पुस्तकों को होली जलाई गई। हमारी नाड़ उतर जाए, वो भी तुम्हारी नाड़ उतरने के बराबर ही है। तुम्हारे नाड़ है कहां? तुम्हारे गर्दन है कहां? तुम्हारी इज्जत है कहां? तुम्हारी गर्दन तो उसी समय उतर गई थी जब तुम्हारी आंखों के सामने भगवान की किताबों को होली जलाई थी उन्होंने। हमारी नाड़ उतर जाए, अब तुम शेर बन रहे हो, अब तुम बड़ी बड़ी फेंक रहे हो। उस समय नीची गर्दन करके खड़े हुए थे वहां पे, तमाशा देख रहे थे जब गुरुजी की पुस्तकों की होली जलाई जा रही थी। अब तुम शेर बन रहे हो यहाँ पे मीडिया के सामने। हमारी नाड़ उतर जाए भाई, थारे नाड़ है कठे जो उतरेगी। आप भी ऐसा प्रचार करो या आप कोई नाम दो या कोई भक्ति करो, हम तो कर सकते हैं। बातचीत हुई थी उनके बीच में आपसे कुछ? कोई बातचीत नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये बुक चलाने का ही मारने पीटने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब एसपी साहब से मिलने आए हो? रोमी राणा और है ये रामपाल जी के अनुयायी एसपी साहब से मिलकर आए, एक बार जानकारी दे देते हैं कि क्या। ओमी राणा, श्यामी काणा सारे आएंगे, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे जिन जिन कुपात्रों को तुमने पैसा दिया, चाहे ओमी राणा हो चाहे श्यामी काणा हो, सब आएंगे, सब तुम्हें जूते मारेंगे। गाड़ी थोड़ी साइड में रोकना भगत जी, उधर रोक लो जो जगह है ना आगे। ये ओमी राणा, श्यामी काणा, शंकर डमरू, ये सब तुम्हें जूते मारेंगे। जगत वाले तुम्हें जूते मारेंगे क्योंकि तुमने जगत को ही दान दिया ना। जगत वालों को, उन कुपात्रों को तो तुमने ज्योति पाठ और आगे ज्योति पाठ का तुम लोगों ने पैसा दिया ना, तो वो कुपात्र थे। अब कुपात्रों को दान करोगे तो तुम्हें कुपात्री मारेंगे। बस ये रोक लो साइड में। कुपात्रों को दान दोगे तो कुपात्री मारेंगे। कोई अच्छा काम करते तो वो तुम्हारे साथ में अच्छा करते। तुम्हारे साथ में क्या अच्छा करे बताओ? कुछ उनकी एसपी साहब से बातचीत हुई है, क्या वो बताना चाहेंगे? भाई हमारी उच्च कता यो देखियो, यो सज्जन पुरुष, महापुरुष, भद्र पुरुष, जेंटलमैन, शाना आदमी, यो है अमन गोदारा, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर। यो जाट दिल्ली जावेगा, यो जाट दिल्ली फतेह करेगा। यो जाट अपनी फजीती करवा के आ गया, दिल्ली तो फतेह करी नहीं, अपनी फजीती और करवा ली इसने गुरुजी की पुस्तकें फुकवा के। यो है वो जाट जो हरियाणा के जाट आंदोलन में कह रहा था, यो जाट दिल्ली जावेगा, यो जाट दिल्ली फतेह करेगा। अरे इनको सुनाओ भक्तों को यार, इसका डायलॉग लाओ, वो लाओ, वो मेरा आईपैड निकालो। आईपैड उसमें लाल वाले में, वो ब्लैक वाले बैग के अंदर लाल वाला बैग है, उसमें आईपैड है। भगतो इस जाट का स्टेटमेंट सुनना, ये क्या कह रहा है? अरे भगवान तो कह रहा है कि जीव हमारी जाति है, और ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, हमारी जाति जाट जाति को ये सरकार नीचे गिराना चाहती है। सुनना इस जाट का स्टेटमेंट। परमात्मा कह रहे हैं जीव हमारी जाति, और भगवान कह रहे जीव हमारी जाति, और फिर कह रहे मेरे को सार नाम मिल गया, और महेंद्र भगोड़े ने इसको हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया। निरंजन धन तेरा दरबार, यहाँ तनिक ना न्याय विचार, झूठों को साचा बतावे, साचों को झूठा और झूठों का एतबार।
सुनियो भाई जाट का स्टेटमेंट। यो जाट दिल्ली जावेगा, दिल्ली से बिल्ली लावेगा। देखो पहले तो वो जाट भाई कह रहा है, जाट आंदोलन का मुखिया, कि इस धरने पे महाराज जी के अनुयायियों ने 5 लाख रुपए दिया है जो बोलोबंदी छोड़ की। फिर वो जाट क्या कह रहा है, भाई एक बार फिर बोल दो जब बंदी छोड़ की। फिर यो भाई अमन गोदारा अपने विचार व्यक्त करेगा, फिर वो अमन गोदारा आवेगा। फिर सुनना ध्यान से। एक बार ताली फेर बजा दो, एक बार फेर। अब आवेगा भाई अमन गोदारा। अमन रोहतक सत साहेब रामपाल जी भगवान की जय हो। सुनियो जिंदाबाद सत साहेब। माननीय यशपाल मलिक व पदाधिकारी, सभी स्टेज पर बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों, सैयद साहेब राम राम। भाई सोचने वाली बात है कि यह सरकार सुनियो इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एकड़ा निकालने की कोशिश कर। क्या कह रही है, यह सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एकला निकालना चाह रही है। तो इसकी जाति क्या हो गई, जाट जाति हो गई इसकी। इस गधे की जाति जाट हो गई, जीव इसकी जाति नहीं है। ये संत रामपाल जी का भगत नहीं है। ये मूर्ख सारनामी कहाँ है, ये मूर्ख संत रामपाल जी का भगत कहाँ से हो गया, ये संत रामपाल जी का शिष्य कहाँ से हो गया। गुरुजी तो कह रहे हैं कि जीव हमारी जाति है, और ये कह रहा है कि जाट जाति को, हमारी जाति जाट जाति को। सुनियो भाई, वाली बात है कि यह सरकार इस मिशन में हमारी जाति को, जाट जाति को एकला निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने सभी जातियों को एक किया है और एक ही रखने की इजाजत है। परमात्मा की दया से संत मलिक जी व हमारे बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से इस समाज को एक रखना है और अपने हक को, जो आरक्षण का हक है, उसको भी लेके रखेंगे। और इसको आरक्षण चाहिए, सतलोक नहीं चाहिए इसको। क्या कह रहा है, हमारा जो हक है आरक्षण, उसको लेके रहेंगे। अरे गधो, तुम्हें सतलोक में आरक्षण चाहिए कि इस गंदे लोक में चाहिए। पुण्यात्माओं, एक बार विष्णु भगवान धरती पे आ गए और उन्होंने देखा एक सूअर था, वो बेचारा गटर में नाक डुबो रहा, लैट्रिन खा रहा, बिस्टा खा रहा। तो विष्णु भगवान को बड़ी दया आ गई। विष्णु भगवान ने उसको साइड में बुलाया और कहा कि भाई विष्णु लोक में चलेगा। तो उसने कहा जी एक बात बताओ। हाँ। बोले यार तू यहाँ बहुत दुखी हो रहा, परेशान हो रहा, बिस्टा खा रहा, ये है, मेरे विष्णु लोक में चलेगा? वहां देख सेब, संतरे, केले, गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ले, चमचम, लाडू पेड़े, वहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, चलेगा विष्णु लोक में?
तो वो सुअर बोला, एक बात बताओ भाई साहब। बोले हाँ। बोले आपके विष्णु लोक में बोले वो टट्टी मिलता है क्या, बिस्टा मिलता है क्या? बोले ना। तो बोले भाड़ में जाए तूर तेरा विष्णु लोक, मैं तो यही मस्त हूं अपने। तो ये गधे अगर सतलोक में भी चले गए पुण्यात्मा, वहां भी आरक्षण की मांग करेंगे जाति जाट, और वहां भी कहेंगे हमारी जाति जाट थी नीचे और अठेवी हम जाट जाति ने बढ़ावांगे लट हैं और लठ चलावांगे। और पुण्यात्माओं वहां पे ये पार्टियां बना देंगे, बीजेपी बना देंगे, कांग्रेस बना देंगे और भक्तों से फिर वोट डलवाएंगे। तो ये हाल है इनका हो रहा है, उस सुअर का हाल है इनका, सुअर जैसा। वो सुअर कह रहा था ना, अगर वहां पे अगर बिस्टा नहीं है, अगर वहां पे लैट्रिन नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो लैट्रिन खाने में खुश था। तो ये गधे तो राजनीति में खुश हैं, आरक्षणबाजी में खुश हैं, भक्तों का खून चूसने में खुश हैं। तो इनको सतलोक की क्या पड़ी? ऐसे गधों के पीछे लग के आम संगत क्यों अपना जो है सत्यानाश कर रही है अपनी भक्ति का? हमारे कहने का मतलब ये है, और हमारी इन गधों से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही गधों से दुश्मनी रखी जाती है। गधों को तो काम में लिया जाता है। इनके पास इनकी समाज को एक रखना है और अपने हक को, जो आरक्षण का हक है, उसको भी लेके रखेंगे। और इनका हक आरक्षण का हक है, मोक्ष इनका हक नहीं है, आत्म कल्याण इनका हक नहीं है। आरक्षण का हक लेके रहेंगे। अरे गधों, फिर मोक्ष कब लोगे? अरे आत्म कल्याण कब कराओगे, जब यहां 5% के लिए अपना सब कुछ सत्यानाश कर लिया तुमने। 20 साल से शरण में परमात्मा, और कह रहा 20 साल से भक्ति कर रहा हूं मैं, 20 साल से मैं गुरुजी की शरण में हूं। मैं जब खेत में ट्रैक्टर चलाया करता था तो गुरुजी मेरे पास में खेत में आ जाया करते थे। मैं उस समय से गुरुजी की शरण में हूं। पुण्यात्मा, इसीलिए तो भगवान ने हमारे को सत्संग में कथा सुनाई थी 4 साल वाले भगत और 40 साल वाले भगत की। तो ये 40 साल वाले हैं गधे, ये भगत नहीं बने, ये 40 साल वाले हैं। परमात्मा ने इन्हीं को केंद्रित करके हमें वो कथा सुनाई थी 4 साल वाले और 40 साल वाले भगत की। तो सुनो, ये फतेह सिंह के स्टेटमेंट और आगे, जो दिल्ली फतेह करेगा। हम उसको सेवा करते हैं, हमारे हम सारे आए हैं। अब जो ये शरारती तत्व तो भूल जाएंगे, हम नहीं भूलेंगे बच्चे, हमारी नाड़ उतर जाएगी। हाँ, नाड़ हम उतर नहीं जाएगी। छोड़ेंगे ही परमात्मा का ज्ञान, ठीक है? तो हम भाई परमात्मा, उनके ऊपर भी तो जबरदस्ती नहीं की गई है। अभी आप भी ऐसा प्रचार करो या आप कोई नाम दो या कोई भक्ति करो, हम तो कर सकते हैं ना। बातचीत हुई थी उनके बीच में आपसे कुछ? नहीं, कोई बातचीत नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ये बुक चलाने का ही सब मार-धाड़ कर लिया और कुछ भी करे, मारने पीटने की मार-धाड़। तो अब एसपी साहब से मिलने आए हुए रोमी राणा और है ये। रामपाल जी के अनुयायी एसपी साहब से मिलकर आए, एक बार जानकारी ले लेते हैं कि क्या कुछ उनकी एसपी साहब से बातचीत हुई है, क्या वो बताना चाहेंगे? भाई हमारी कुछ किताबें दी थी शरारती तत्वों। हाँ जी। और एसपी साहब का वो एप्लीकेशन दे दी है, उन्हें 2 दिन का समय मांगा है, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी सख्त से सख्त। अच्छा जी, तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम ये कानून कार्रवाई चाहते हैं कि किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जनता ब्रेकिंग न्यूज और संतलचल के माध्यम से। आपको बता दें कि संत रामपाल जी के जो भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतरे हैं। आज एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं करनाल के लघु जिला सचिवालय में। आपको बता दें कि इनका आरोप है कि ये अपनी पुस्तक को लेकर प्रचारक के लिए जा रहे थे और वहीं पे कुछ शरारती तत्वों द्वारा इनकी पुस्तकों को जला दिया जाता है। एक बार जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला और क्या ये बताना चाहेंगे। गीता तेरा ज्ञान अमृत, हम उसको सेवा करते हैं। हमारे भगत गांव-गांव जाके लोगों को जगाते हैं कि भाई आप पढ़ो और अपने शास्त्रों को वेदों को सुनो, क्या लिखा है इनमें, सच्चाई को दिया उन्होंने आगे निकाल दी। तो क्या करते, कुछ शरारती तत्वों ने गाँव रायसीना जो ये निकटू के पास है, उन शरारती तत्वों ने हमारे भक्तों को पकड़ा, उनसे किताबें खोसी और खोज के उनको जूते मारे, बकायदा वीडियो बनाया उसका, और हमारे भक्तों को अभद्र शब्द कहे, हमारे गुरुदेव को शब्द कहे। हमारी आत्मा बहुत दुखी है
कि हमारे गुरुदेव को बिना कसूर हमारे साथ लगातार अन्याय होता जा रहा है जी। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। उन लोगों ने जो गुरुदेव को गालियां दी हैं, उनको जूते मारे उन किताबों को, हम उनसे सिर्फ एसपी साहब से मिलने इसलिए आए हैं, इस ज्ञापन देना हमें कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। जो वीडियो है वो भी हाँ जी, वीडियो दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो। पुण्यात्माओं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। आप सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हो, आपको परमात्मा ने क्या सिखाया? जो तोको काटा बोवे ताको बोतू फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। और ये क्या कह रहे हैं? उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करो। और कार्रवाई क्या होगी? उन पे मुकदमा हो, उनका रिमांड हो, उनको जेल भिजवा दिया जाए, ये होती है कार्रवाई। तो ये कहां गुरुजी के विधान पे चल रहे हैं? अरे गधो, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। अरे वो तुम्हारे को जूते मारने वाले भी तो तुम्हारे भाई हैं। गधो, अपने भाइयों के खिलाफ तुम मुकदमा कर रहे हो, अपने भाइयों के खिलाफ। अरे परमात्मा को 27 साल हो गए, इतने जुल्म हुए उनके ऊपर। क्या गुरुजी ने कभी किसी एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर करवाई? क्या परमात्मा ने किसी के भी खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कोई की क्या? ये दिमाग को काम में लो मूर्खो, परमात्मा की वाणियों पे चलो। जो तोकू काटा बोवे ताको बोतू फूल, और कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए खोए। तुमने भगवान पे कहां छोड़ा? भगवान पे तो हम सत्सेवकों ने छोड़ा है कि हम सत्सेवकों के साथ में जो जाति ये मैनेजमेंट कर रहा है, गुरुजी का परिवार कर रहा है, समय आने पे परमात्मा देखेगा इनको। और जब भगवान चोट मारेगा तो ऐसी मारेगा बेटा, आवाज में नहीं आएगी। जब भगवान जब हिसाब किताब लेना शुरू करेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ब्याज ही नहीं चुकेगा। मूल की तो बात छोड़ दो। इसलिए हमने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करी इन मैनेजमेंट के खिलाफ। हम केवल परमात्मा के वचन पे चलेंगे, परमात्मा की वाणी पे चलेंगे, परमात्मा के विधान पे चलेंगे। इनका लेखा परमात्मा लेगा। और इन्हें यहां भी जूते पड़ रहे हैं। ये जब जब सात संगतियों के अंदर ये लोग बदतमीजियां करते हैं, अपना घटियापन दिखाते हैं, अपना शैतानी चेहरा दिखाते हैं, तब तब परमात्मा तीसरे चौथे पांचवें दिन इनको जूते मरवा देता है और जगत वालों से जूते मरवा देता है। और परमात्मा दिखा देता है कि देख, सात संगतियों में जो शेर बनते हैं अब कैसे भिग्गी बिल्ली बन रहे हैं। भिग्गी बिल्ली, रुक जाओ बेटो, रुक जाओ। परमात्मा के बच्चों पे जितना जुल्म करोगे देखना तुम्हारा क्या असर होगा। चैन से नहीं बैठने देगा परमात्मा, क्योंकि तुम परमात्मा की मर्यादा से दूर हो चुके हो, तुम परमात्मा की शरण से दूर हो चुके हो। आने वाले समय में तुम्हारा क्या असर होगा परमात्मा यही दिखा देगा। यहीं पे जीवित जग में जूते पड़े और फिर यम तोड़ेगा छाती। तो ये छोटा सा मैसेज था, सभी भाई बहनों तक पहुंचाना था। कुछ शब्द दास ने जानबूझ के ऐसे बोले हैं ताकि आप भाई बहन उन चीजों पे विचार करें, गौर करें। मेरा किसी से कोई राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है। महेंद्र भगोड़ा भले काल प्रेरित है, काल का एजेंट है, काल का दूत है, लेकिन वो गधा है तो परमात्मा की आत्मा। ये हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर चाहे कितना ही जातिवाद का इसने जहर घोल रखा हो भक्तों में, कितना ही ये जातिवाद को लेके चल रहा हो, लेकिन ये है तो परमात्मा की आत्मा। इसलिए मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन सच को सच कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। परमात्मा ने हमें खुद सिखाया है कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जग माही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। तो भाई, चोर को चोर कहना, गलत को गलत कहना, गधे को गधा कहना, ये निंदा चुगली में नहीं आता है। और परमात्मा ने भी अपने विधान में अच्छे से हमें बता रखा है सत्संगों में। राजा अमरीश और दुर्वासा की एक कथा के माध्यम से, और परमात्मा ने बताया, फिर उस कथा में आगे चल के मालिक ने संकेत किया वर्तमान समय के लिए कि अगर तुम दो भगत हो और एक भगत यदि दूसरे भगत को नाजायज परेशान करता है, फिर गुरुजी ने कहा कि भले तुम दोनों भगत हो और दोनों ने ही नाम उपदेश ले रखा है, फिर भी यदि एक भगत किसी दूसरे भगत को नाजायज परेशान करता है तो परमात्मा उस भगत की तो रक्षा करेगा और नाजायज परेशान करने वाले का बक्कल उतारेगा। बक्कल। तो हम सत्सेवक और मैनेजमेंट दोनों ही हम गुरु भाई हैं, और ये मैनेजमेंट हम सत्सेवकों को नाजायज परेशान कर रहा है।
तो परमात्मा के विधान अनुसार संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुजी ने जो वचन निकाल दिए उसके अनुसार इस मैनेजमेंट की वो दुर्गति होनी है। इस गुरुजी के कलयुगी परिवार की, इनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की वो दुर्गति होनी है। पुण्यात्माओं, पाड़ोसी आड़ोसी भक्ति छोड़ देंगे कि ये क्या हो गया जब गुरुजी के परिवार वालों के साथ ही ऐसा हो रहा है। सुनो परमात्मा का विधान। बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। क्या कह रहे हैं गुरुजी? इस परमात्मा की भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा नियम है। और क्या नियम है? सबसे ज्यादा हमारे को अधीन रहना होगा। अधीन, जो अधीनता सत्सेवक दिखा रहे हैं। हमारी पुस्तकें छीन रहा है मैनेजमेंट, हम कुछ नहीं बोल रहे। हमारे को जूते मार रहा है मैनेजमेंट, हम कुछ नहीं बोल रहे। हमारी माता बहनों को गालियां निकालता है मैनेजमेंट, हम कुछ नहीं बोलते। हमारी साथ संगतियां रुकवाते हैं राक्षस, हम कुछ नहीं बोलते। तो परमात्मा करे बहुत बड़ा नियम है एक परमात्मा का, ये विधान है। इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। वो भी बेसिक भक्त है जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो पुण्यात्माओं, ये पवनदास जो भी कहेगा बिल्कुल परमात्मा के ज्ञान और विधान के अकॉर्डिंग कहेगा, गुरुजी के सत्संगों के अनुसार कहेगा, और वही कहेगा जो घटित होता है। झूठ पाखंड का हमारे पास में कोई काम नहीं है। अगर किसी ने जागना हो तो जाग लेना, और इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा रूपी राक्षस से यदि किसी ने पीछे हटके अपनी भक्ति और मर्यादा बचानी है तो बचा लेना, वरना आने वाला समय विनाशकारी है, इसको टाला नहीं जा सकता। भगवान कोई जेल में बैठने नहीं आया, और जिस प्रकार से गुरुजी की आज स्थिति है, जेल में बैठे हैं, उस प्रकार से दुनिया उन्हें भगवान नहीं मानने वाली। जरूर कोई न कोई महाविनाश होगा, बहुत बड़ी घटना घटित होगी, और उस महाविनाश और उस विनाशकारी घटना से पहले जिस व्यक्ति ने इन राक्षसों की संगति छोड़ के और साथ संगति को अपना लिया, अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियां जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की संगत करके आप लोगों ने की है, अगर गुरुदेव से समय रहते माफी नहीं मांगी, साथ संगति से नहीं जुड़े, अपने गुरुजी की अकेले की घर में फोटो नहीं रखी, और यदि आप लोगों ने अपने गुरु भगवान को भोग लगाना शुरू नहीं किया, दुर्गति निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात को लिख लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि भाई बहनों तक संदेशा पहुंच जाए। फिर कभी कोई नई घटना घटित होगी, आपको उसकी जानकारी देने के लिए परमात्मा दास को जरूर निमित्त बनाएगा। तब तक के लिए सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।